हम यहां जीतने आए हैं। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तारीखी फतह के साथ क्लियर स्टेटमेंट। श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियां। 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों ने जीत की बुनियाद डाली। 176 रन की शराकत बनाई। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू पर सैकड़ा जड़ा। मोहम्मद रिजवान लड़खड़ाती टांग से मैच को आखिर तक ले गए। नाकाबिल शिकस्त से 131 रन बनाए। सऊद शकील 31, इफ्तिखार अहमद ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने वाली टीम बन गई। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए थे। कौशल मैंडिस और सुदेरा की सेंचुरियां रह गईं। पाकिस्तान अपना अगला मैच भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। बेस्ट मैच हो गया। अब्दुल्ला शफीक तो बहुत ही अच्छा खेला, सही है, लेकिन रिजवान ने जो सपोर्ट दिया ना एज ए सीनियर एंकर, वो टू गुड था। वर्ल्ड कप की जो जान आ गई ना आज के मैच वो में, आज के मैच से लगा। ये जो चारों 100 हुए ना, ये पूरे वर्ल्ड कप में डिस्कस होंगे। आज के मैच से वर्ल्ड कप में जान आई। बॉलिंग कमजोर थी, बड़ी टीम होती तो 400 रन बन जाते। कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। बासित अली ने कहा अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन खेला। रिजवान ने अच्छी तरह साथ निभाया। प्रोग्राम में वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, शाहिद हाशमी और शुएब जट के जानदार तज्जिए। मुस्तफा चौधरी बने स्पीड स्टार। शुएब अख्तर। इसराइल ने अपनी फौजियों को गजा की मुकम्मल तबाही का लाइसेंस दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइली फौजी आलमी कवानीन के पाबंद नहीं। हमास के हमलों से बदहबास इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों को भी निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 921 फलस्तीनी शहीद, मासूम बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सहूनी फौज ने बदमस्त हाथी की तरह तमाम असूल रोंद डाले। कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शेल्टर होम्स, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसेज और मस्जिदों को भी निशाना बना डाला। गजा की नाकाबंदी, बिजली, पानी, ईंधन, अशिया खुरनोश की फराहमी मुअत्तल। इंटरनेट सर्विस भी बंद है। हमास ने इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेट बरसा दिए। तल अवीव समेत दीगर शहरों में भी सायरन बज उठे। सरफरोशों ने 4 रोज में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर आयरन डोम की ईंट से ईंट बजा दी। 134 फौजियों समेत हलाक इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज। बाढ़ पर लगा फलस्तीनी परचम उतारने वाले इसराइली फौजियों के परखच्चे उड़ गए। हमास के तर्जमान ने कहा नेतन्याहू पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। शहरी आबादी पर हमले बंद ना किए गए तो यरगमालियों को नहीं बख्शेंगे। जुम्मे की नमाज मस्जिद अक्सा में साथ अदा करने का भी ऐलान कर दिया। अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, कोई शक में ना रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जारियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम नजरअंदाज। इसराइल की मदद जारी रखने का ऐलान। बोले तैयारा बरदार जंगी बेड़ा भेज दिया। असलहा और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम भी देंगे। गजा की नाकाबंदी, खुराक और पानी की बंदिश का जिक्र तक ना किया। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन का कत्ल अमरीकी सदर ने दिफा करार दे दिया। बयान दागा और चलते बने, किसी का सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन की थी लेकिन अल्फाज नेतन्याहू के। तुर्किया की इसराइल के करीब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की तैनाती की मसम्मत। सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की तैनाती और इसराइली कार्रवाइयां कत्लेआम का बायस बन सकती हैं। अमरीका मामले में कूदा तो गजा पर हमले करके संगीन कत्लेआम शुरू कर देगा। इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी पर भी सख्त तनकीद। एर्दोगान ने कहा खुराक और पानी की बंदिश आलमी इंसानी हकूक के कानून के खिलाफ है। तुर्किया दोनों फरीकैन में सालिसी के लिए तैयार है। Israel is having in mind a plan in Aqsa Masjid by changing it from Masjid for Muslim Ummah and rebuild this Qibla is not only for Palestinians. To defend Aqsa Masjid, it is the responsibility of Muslim Ummah like it is the responsibility of the Palestinians. हमास के हमले मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हैं। मुस्लिम ममालिक इसराइल के हिमायती मुल्कों पर दबाव डालें।
गजा में लाखों जिंदगियां खतरे में हैं। दुनिया की खामोशी इसराइल को और ताकतवर बना रही है। पाकिस्तान में फलस्तीन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल मस्जिद अक्सा को यहूदी इबादत खाने में तब्दील करना चाहता है। इसराइल को रोकने के लिए हमास ने हमला किया। ऑपरेशन का नाम तूफानुल अक्सा रखा। लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर आतिशबाजी की तमाम परवाजें मुअत्तल। 10 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग कार पार्किंग में लगी, जिसने पार्किंग के 80% हिस्से को मुतासर किया। सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेज में आग के शोले देखे जा सकते हैं। This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the counsel finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned counsel. चलिए learned counsel, आप आगे बढ़ें। हमारी कारकर्दगी ये है, 4 समातों के बाद भी एक केस खत्म नहीं हो रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, बार बार सवालात पर साथी जजेस को टोक दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर से तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मुनीब ने कहा, अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है, ये मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें लेकिन दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब ने जवाब दिया, मैं भी इस अदालत का जज हूं, सवाल पूछना हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। जस्टिस मुनीब जवाब दिए बगैर ना रह सके। कहा, मुआज़रत के साथ मेरा मसला मेरा सवाल है और इसका जवाब दिया जाए। केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पर हमलों में मुलविस दहशतगर्द इकराम मारा गया। मीरान शाह में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार। वसाइल की लूटमार और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का अज़्म। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ के साथ क्वेटा का दौरा। एपिक्स कमेटी इजलास में शिरकत। शुरका को नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मंशियात ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए इकदाम से आगाह किया गया। गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल्लाह काकड़ ने विफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, विफाकी सतह पर SIFC तर्ज के इकदाम का हर सूबे में लोगों पर असर होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराम करेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों, दीगर सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि वसाइल के लूटमार और मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 16 या 17 अक्टूबर को दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां जारी। दुबई से पाकिस्तान सफर के लिए चार्टर्ड तैयारा बुक करवा लिया। नून लीग परवाज को उम्मीद है पाकिस्तान का नाम देगी। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज आधा घंटा इस्लामाबाद में रुकेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की अवाम से 21 अक्टूबर को घरों से निकलने और नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने की अपील। कहा, 21 अक्टूबर को मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि महंगाई कम हो। बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है, कानून के मुताबिक पाकिस्तान आने पर मियां साहब को जहाज के अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। पीटीआई और उसके चेयरमैन इदारों से टकराव नहीं चाहते। यकीन है पीटीआई का मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। पाकिस्तान जमहूरियत और फौज को तनाज़ात से बाहर रखें।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के सरबराह असद कैसर की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम -1 पर यकीन नहीं रखते, मुकदमात का सामना करेंगे। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेना हमारा हक है। मरीम नवाज जलसे कर रही हैं, हमारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। क्या ये प्री पोल धांधली नहीं? मोहम्मद अली दुरानी की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, लोग अपनी पसंद का रहनुमा मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी है। और कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को शर्ट तोहफे में दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद खिलाड़ी राजीव गांधी स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ के साथ घुल मिल गए। ग्राउंड स्टाफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई।